राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी दिनचर्या यही थी, सुबह जल्दी उठना और जंगल से लकड़ियां काट के बेचना, अपना गुजारा करना। उसके 4 लड़के थे। चारों अब बड़े और जवान हो चुके थे, लेकिन चारों के चारों अव्वल दर्जे के बेवकूफ और नकारा थे। कोई काम धंधा करना उन्हें आता ही ना था और ना ही वे कोई मेहनत भरा काम करना चाहते थे। उनके माँ बाप उनको कह कह के थक गए कि मेरी जरा मदद करो, लकड़ियां लाओ, जंगल से काट कर और बेचकर घर खर्च में मेरी जरा मदद करो। लेकिन उनके कान पर जू तक न रेंगती थी। एक दिन परेशान होकर उनके माता पिता ने उन्हें कहा, तुम चारों के चारों अब बड़े और जवान हो गए हो, अब तुम्हारी शादी का भी वक्त हो गया है। यदि तुम चाहते हो तुम्हारा घर बस जाए तो पहले कुछ कमा कर लाओ, तभी हम तुम्हारे लिए आगे सोचेंगे। अब चारों ने ठान लिया, अब तो वे इस घर में तभी कदम रखेंगे जब कुछ कमा कर लाएंगे। चारों के चारों एक दिन बाहर जाने की सोच के घर से चल दिए। माँ बाप ने उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान बांध दिया। पुराने जमाने में ज्यादा बर्तन तो लोगों के पास होते नहीं थे, तो थोड़ा आटा मसाले उनके साथ बांध दिए। वे लोग अपनी यात्रा पर सुबह सुबह ही जल्दी ही रवाना हुए थे। और जब चारों भाई घर से बाहर निकले तो रास्ते में उनको एक नदी को पार करना था। अब नदी को पार करने से पहले चारों भाई में एक बड़े भाई ने कहा, हम पहले सबकी गिनती कर लेते हैं। चारों बेवकूफ तो थे ही, ताकि जब हम नदी पार करें तो हमें पता रहे कोई रह तो नहीं गया। ऐसा सोचकर चारों भाइयों ने गिनती की और 4 की गिनती हुई। उन्होंने नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद चारों भाई वापस सबकी गिनती की तो अब 3 होते हैं, क्योंकि अब की बार चारों की चारों भाई जब भी गिनती करते हैं खुद को छोड़ देते हैं। अब उन्हें लगने लगा हमारा एक भाई नदी में ही डूब गया। ऐसा सोचकर वो चारों भाई रोने लगे। उसी नदी के पास एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। उसने उन चारों से रुककर पूछा, अरे भाई, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तब उन चारों भाई ने उन्हें पूरी बात बता दी। तो वह व्यक्ति उन चारों को देखता रहा और मन ही मन हंसा। फिर बोला, अभी भी तुम 4 ही हो, तुम लोगों ने शायद खुद को नहीं गिना। ऐसा बोलकर वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद वे लोग वापस गिनती किए तो वाकई में वे लोग 4 ही थे। अब वे लोग आगे गए। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई। दोपहर होते होते वह एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक पीपल का पेड़ देखा और उसके नीचे एक मंदिर बना हुआ था। उन्होंने सोचा थोड़ी देर यहीं आराम किया जाए और उस मंदिर के पास वे लोग बैठ गए। थोड़ी देर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि एक का ध्यान मंदिर की तरफ गया। उसने कहा, देखो, ये इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, लेकिन मंदिर पर तो धूप आ रही है। इस गांव के लोग तो बड़े ही बेवकूफ है। इन लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं कि भगवान का मंदिर तो कम से कम छाया में बनाना चाहिए। चलो, हम लोग ही इसे छाया में खिसका देते हैं। अब चारों के चारों बेवकूफ तो थे ही। उन्हें ये कहाँ पता कि मंदिर खिसकाने से छाया में नहीं आएगा, जबकि छाया ही थोड़ी देर बाद मंदिर पर आ जाएगी। चारों के चारों भाई उठे और लगे मंदिर को खिसकाने। 1 आध घंटे खिसकाने के बाद जब थोड़ी छाया उस तरफ आई तो उन्हें लगा, चलो, थोड़ा तो हमने मंदिर खिसका दिया, थोड़ी देर और कोशिश करते हैं तो मंदिर पूरा छाया में हो जाएगा। और थोड़ी घंटे भर की मेहनत मशक्कत के बाद जब मंदिर पर पूरी छाया आ गई तो उन लोगों ने सोचा, ये लो, ये तो हमारी जीत हो गई। हमने तो मंदिर को छाया में खिसका ही दिया। चलो, एक काम तो हमने बहुत अच्छा किया। ठीक है। ऐसे करते करते रात हो गई। अब खाना बनाने का समय हो गया तो वे लोग अपना सामान निकाल कर और वहीं पर आसपास से थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करके खाना बनाने बैठ गई। अब उनके पास सब्जी बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। सूखे मसालों से सोचा चटनी ही बना ले, लेकिन तेल नहीं। तो बड़े भाई ने 2 पैसे निकाल कर सबसे छोटे को दिए और कहा, जाओ,
इस गांव में से तेल ले आओ। उस जमाने में दुकानें तो हुआ नहीं करती थी, तेल सिर्फ तेली के घर ही मिलता था। छोटा भाई उस गांव में गया और सब लोगों से पूछता पूछता तेली के घर पहुंचा। वहां पर जो तेली था वह बहुत ज्यादा मोटा था। वह एक तख्ते पर सोया हुआ था और उसका शरीर इतना भारी था कि वह किसी लकड़ी या किसी सहारे से ही उठ सकता था और चल फिर सकता था। सहारे के बिना उसे चला नहीं जाता था। और जो उसकी पत्नी थी तेलन माई, वे वहां पर घर का काम कर रही थी। तो वह युवक उसके पास गया और कहा, माई मुझे थोड़ा तेल दे दो। उसने कहा, कितने पैसे का? उसने कहा, 2 पैसे का तेल। माई ने कहा, ठीक है अभी देती हूँ बेटा। इतनी देर में जब उस युवक की नजर चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो उसकी नजर उस तेली पर पड़ी। इतना मोटा आदमी उसने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा था और वह था भी बेवकूफ। उसके दिमाग में खुरापात सूझी। उसने उसकी पत्नी से कहा, माई ये कौन है? तेलन माई ने कहा, ये मेरा घरवाला है। तो अब उसने कहा, हे भगवान इतना मोटा, अगर ये कभी मर गया तो इसको उठाएगा कौन? अब ये सुनते ही तेलन माई का तो क्या तेल देना, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भला बुरा कहते हुए उसे फटकारा और वहां से भगा दिया। वह अपने 2 पैसे लेकर वापस आ गया और अपने भाइयों को बताया। अब तीसरे नंबर का था। उसने कहा, लाओ मैं लेकर आता हूँ तेल। उसने भी 2 पैसे लिए और वापस चला गया तेल लेने। जब वह तेली के घर गया उसने भी देखा तेली वाकई में बहुत भारी भरकम है, लेकिन उसने पहले कुछ न कहा। जब तेलन माई से देखा तो पूछा, भाई तुम कौन हो? अभी तो एक पागल सा आदमी आया था जो न जाने क्या बकवास कर रहा था। तो उस युवक ने पूछा, क्या कह रहा था? तो उस तेलन माई ने कहा, वो मेरे घरवाले के लिए उल्टा सीधा कह रहा था। ये कह रहा था, ये इतना मोटा है, अगर कभी मर गया तो इसे उठाएगा कौन? तो जो तीसरे नंबर का भाई था उसने जवाब दिया, वह तो बेवकूफ था, उसे क्या मतलब कौन उठाएगा? तुम्हारे घर के बाहर 2-2 4-4 बैल खड़े हैं, बैलों में जोतना और घसीट कर ले जाना शमशान। उसकी बात सुनकर तेलन माई को उस पर और ज्यादा गुस्सा आया। उसे भी उसने गाली गलौज से फटकारा और वहां से डंडे मारकर भगा दिया। वह भी रोता पीटता आ गया और बोला, मुझे भी तेल नहीं मिला। अब दूसरे नंबर के भाई की बारी थी। उसने कहा, लाओ मैं लेकर आता हूँ तेल। वह गया और तेलन माई के घर पहुंचा। उसने देखते ही तेलन माई आग बबूला हो गई। बोली, अब तुम कौन हो और क्या लेने आए हो? उसने कहा, माई इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या हो गया? तो उसने बताया, इस तरह 2 लोग आए थे जो मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे। बातें सुनकर उस दूसरे नंबर के भाई ने कहा, अरे वो तो अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, उन्हें क्या मतलब? तुम इसको कैसे ले जाओगे या फिर घसीट कर ले जाओगे? तुम्हारे घर में तो वैसे ही इतना तेल पड़ा है, यहीं इस पर तेल डालना और यहीं की यहीं जला देना, कहीं ले जाने का झंझट ही क्यों रखना? उसकी बातें सुनकर तो तेलल माई ने आंव देखा और न ताव, जो हाथ में था उसी से उठाया और एक पत्थर और दे मारा उसके सिर पर। वह भी अपने सिर को सहलाता सहलाता वापस आ गया और अपने भाइयों को आकर आप बीती बताई। अब जो सबसे बड़ा था उसने कहा, लाओ मैं लेकर आता हूँ तेल, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। अब वह गया। अब उसने कहा, माई मुझे तेल चाहिए। अब उस तेलन माई तो वो परेशान तो हो ही गई थी, न जाने कितनी तरह के लोग आएंगे और क्या क्या बातें करेंगे। उसने सोचा, इनको तेल दे ही दे दो, इनसे छुटकारा मिले। उसने पूछा, कितने पैसे का चाहिए? तो उस भाई ने कहा, 2 पैसे का। बोले, लाओ बर्तन। अब तो बर्तन लाना तो भूल गया था। वो बोला, माई मैं तो बर्तन लाना भूल ही गया, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। वो भागा भागा वापस गया तो उसके भाइयों ने पूछा, क्या हुआ, तुम भी तेल नहीं लाए? बोले, नहीं तेल तो मैं ला रहा था,
लेकिन मुझे तो बर्तन ले जाना याद ही नहीं रहा। अब उनके पास बर्तन तो था नहीं। चारों तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई तो जो वह मंदिर था उसमें भगवान की पूजा पाठ करने का एक बर्तन रखा था। वो बर्तन था धूप देने का, जो डमरू के आकार का था, जो दोनों तरफ से खुला हुआ था और बीच में तिकोना था। अगर उसको उल्टा सीधा करे तो जो भी चीज उसमें डलेगी वो एक तरफ रह पाएगी, दूसरी तरफ की चीज नीचे गिर जाएगी। इस प्रकार का वो बर्तन था। अब उनको कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने वहीं उठाया उसने और वो चला गया। तेलन माई के घर पहुंचा तो उसने उसे 2 पैसे दिए और तेल डलवा लिया। तेलन माई ने कहा, ये लो, इसमें तो 1 ही पैसे का तेल आया है, अब दूसरे पैसे का तेल मैं तुम्हें कहाँ डालूं? तो उसने उसे उल्टा कर दिया और कहा, लो इसमें डाल दो। तेलन माई ने सोचा, ये तो इनका ही बाप है, उनसे भी बड़ा बेवकूफ है। लेकिन उसने सोचा इसके मुंह लगना बेकार है। उसने तेल डाला और उसको रवाना कर दिया। वह तेल लेकर वापस आ गया। अब तेल लाकर उसने दिखाया, देखो मैं ले आया तेल। अब उन्होंने कहा, इतना थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान था। तो उन्होंने कहा, इतना सा तेल 2 पैसे में, इतना सा तेल 2 पैसे में थोड़ी आता है। उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो 1 पैसे का ही है। फिर बाकी भाइयों ने पूछा, तो दूसरे पैसे का तेल कहाँ है? तो उसने वापस उसे उल्टा कर दिया, बोला, ये रहा देखो, दूसरे पैसे का तेल। अब ना तेल इधर बचा ना उधर बचा। चारों ने सोचा, आज तो हमारी किस्मत में सब्जी लिखी ही नहीं है। अब उनके पास जो सामान था उन्होंने रोटी बनाई और रूखी सूखी खाकर सो गई। वहीं मंदिर के पास अब जब सुबह हुई तो वह जो तेली था वह रोज सुबह वहां टहलने आता था। बहुत धीरे धीरे चलता था क्योंकि वह बहुत भारी था और लकड़ी के सहारे चलता था। वह धीरे धीरे आ रहा था। अब उनमें से एक भाई की आंख खुली तो दूर से उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखा। उसने अपनी आंखें मसली और देखा, अरे ये तो वही तेली है। उसके बाकी भाइयों को उठाया और कहा, देखो वो तेली आ रहा है, कहीं हमसे कुछ कहने सुनने तो नहीं आ रहा। देखो ज्यादा इसके मुंह मत लगना, ये इतना भारी है, अगर हम पर पड़ गया तो हमारी तो सिट्टी पिट्टी यहीं गुम हो जाएगी। हम तो यहीं के यहीं दफना दिए जाएंगे, उठ भी नहीं पाएंगे। अब चारों ने सोचा, यहाँ तो चुप रहना ही मुनासिब है। चारों के चारों चुपचाप लेटे रहे। अब वो जो तेली था वह घूमता घूमता उनके पास आ गया। उसने उन्हें कभी पहले नहीं देखा था तो पूछा, भाई तुम लोग कौन हो और इस गांव के तो नहीं लगते? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम दूसरे गांव से आए हैं, बेरोजगार है, कोई काम धंधा ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पास कोई काम धंधा हो तो बता दो। तेली ने कहा, हाँ हाँ, काम तो मेरे पास है और मुझे लड़कों की जरूरत भी है। चलो तुम मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। वे चारों उसके साथ चल दिए। उसने वहां पर उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद काम बताने की बारी आई। अब सबसे बड़े को उसने काम बताया, तुम ये बैलगाड़ी लो और गांव गांव ढानी ढानी जाओ और सरसों और तिल लेकर आओ ताकि उसका तेल निकाले, और उसको काम बताकर रवाना कर दिया। दूसरे वाले को उसने कहा, देखो ये तेल के पीपे और मटके रखे हैं, एक मटका उठाओ और सारे गांव में और धानियों में जाकर बेचना शुरू करो, तुम्हें ये सारा तेल बेचकर आना है। उसको भी काम बताकर रवाना कर दिया। तीसरे को कहा, ये मेरी धानी है और ये मेरे सरसों और तिल का भंडार है, इस धानी में ये डाले जाओ, सरसों और तेल निकालने का काम है। उसको भी काम बता दिया। अब चौथे के लिए उसके पास कोई काम ही नहीं बचा था। चौथे ने कहा, मालिक मैं क्या करूं? तो उस तेली की एक बुढ़ी माँ थी। अब वह इतनी बूढ़ी थी कि वह एक पलंग पर पड़ी रहती थी, हिला डुला भी उससे नहीं जाता था। तो उसके पास आस पास मक्खियां भिनभिना रही थी, तो मक्खियों से बड़ी ही परेशान थी और बार बार आवाज लगाती थी, कोई मेरी मक्खी उड़ा दो, कोई मेरी मक्खी उड़ा दो। तो तेली ने
उस सबसे चौथे नंबर के भाई से कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास काम है, बस यहाँ मेरी माँ के पास बैठ जाओ और इसकी मक्खियाँ उड़ाए जाओ, इसको मक्खियाँ नहीं खानी चाहिए। उसने कहा, ठीक है। अब वह मक्खियाँ उड़ाने बैठ गया। अब जो सबसे बड़ा था, जो तिल और सरसों लाने गया था, वह दूसरे गांव गया। तो दूसरे गांव जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तो जाते टाइम बैलगाड़ी खाली थी, तो आराम से नदी पार हो गई। अब जब वह सरसों और तिल भरकर लाया, तो आते वक्त उसी नदी में से बैलगाड़ी को ले आया, तो पूरे तिल और सरसों पानी में भीग गए। सब कुछ पानी ही पानी हो गया। अब जब बैलगाड़ी के पहियों में और सब जगह पानी पानी पहुंच गया, तो वो वजन के मारे चूं चूं करने लगी। अब थोड़ी दूर तो वह चला, लेकिन चलने के बाद उसे वो चूं चूं सुन के बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने थोड़ी दूर आगे चलकर बैलगाड़ी को रोक दिया। रोक के नीचे उतर के सोचने लगा, लगता है ये बैलगाड़ी तो बीमार हो गई, तभी ये बस चूं 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 करके रोई जा रही है। तभी जैसे ही बैलगाड़ी रुकी, तो जो बैल थे उनको भी पेशाब आ गया। अब उसने कभी बैल भी नहीं देखे थे, तो जब उनको पेशाब आया तो उसने सोचा, ये लो, इन बैलों के तो पेट भी फूट गए, अब क्या करें, ये तो पूरी गाड़ी ही बेकार हो गई, इसे तो ले जाना ही बेकार है। उसने सोचा, इसको तो यहीं पे मुक्ति दे देना चाहिए। तो आसपास से लकड़ियां घास फूस इकट्ठा करके उसके ऊपर डाली और उसको वहीं आग लगा दी। आग लगा के वह आ गया तेली के घर। तेली ने पूछा, भाई बैलगाड़ी कहाँ है और तिल और सरसों का क्या हुआ? तो उसने बताया, बैलगाड़ी तो मर गई, वो तो बीमार हो गई थी, चूं चूं किए जा रही थी, इसलिए वो तो मर गई, और बैलों के तो तुम्हारे पेट ही फूट गए, तो वो तो पूरी बैलगाड़ी ही खराब हो गई, तो मैं तो उसको आग लगा आया। अब जब वो तेली ने भाग कर देखा जाके, तो धूं धूं करके पूरी बैलगाड़ी जल रही थी। उसने अपना वहीं सिर पीट लिया और घर वापस आ गया। उधर जो दूसरा भाई था, जो तेल बेचने गया था, उसके सिर पर तेल की मटकी थी। अब गर्मियों के दिन थे, चलते चलते वो थोड़ा थक गया, तो एक पेड़ के नीचे छाया देखकर उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ आराम कर लिया जाए। अब तेल की मटकी को आसपास कहीं रखने का उसने सोचा नहीं, और सर पे मटकी रखे रखे वहीं पेड़ का सहारा लेके वो सो गया। थोड़ी देर बैठा तो उसे नींद आ गई। सो गया तो उसको सपना आने लगा, आज तो मैं पूरा तेल बेच दिया, मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए, तो मैं सेठ बन गया। सेठ बन गया तो अब मेरी शादी हो गई, शादी हो गई तो 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हुआ। अब झगड़े में हम एक दूसरे से हाथापाई पर कर रहे थे, तो सपने में जैसे ही उसने अपने हाथ इधर उधर चलाए, तो तेल की मटकी आके नीचे गिर गई और वो फूट गई। तेल की मटकी के फूटते ही उसको नींद से जाग हो गई। नींद से जागते ही उसने देखा, सारा का सारा तेल गिर गया और मटकी भी फूट गई। अब क्या करें, अब कौन सा तेल बेचेंगे, चलो अपने तो वापस तेली के पास। वो वापस आया तेली के पास। तेली ने उसी से पूछा, हाँ भाई बोल, क्या हुआ? तेल का बेच दिया सारा? उसने कहा, तुम्हें तेल की पड़ी है, यहाँ तो मेरा सारा का सारा घर बसा हुआ मिट गया। बोले, घर बसा हुआ मिट गया कैसे? बोले, क्या तुम्हारा तेल लेकर मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, मैं उस तेल को बेच भी चुका था और सेठ भी बन गया, शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। मेरे और मेरी बीबी का झगड़ा हो गया और उस झगड़े में तुम्हारा तेल की मटकी फूट गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तेली ने सोचा, हे भगवान, एक ने तो मेरी बैलगाड़ी जला दी और दूसरे ने तेल का सत्यानाश कर दिया। उसने अपना फिर से माथा पीट लिया। अब जब वो तीसरा जो धानी में से तेल निकाल रहा था, उसने कभी तेल निकाला नहीं था। उसने तो सरसों का पीपा भरा और डाल दिया, तिल का पीपा भरा और डाल दिया, पीपा भरा डाल दिया, ऐसे करते करते उसने पूरा गोदाम खाली कर दिया। सरसों तिल सब कुछ एक मेक करके उसने धानी में डाल दिया। अब उसमें ना तो तेल निकला और ना ही कुछ और,
पूरी की पूरी उसकी तिल और सरसों उसने इस तरह बर्बाद कर दी। अब जो चौथा था, जिसको मक्खी उड़ाने का काम दिया गया था, वो काफी देर तक तो उसकी मक्खियां उड़ाई। फिर गर्मी के मारे और दोपहर हो गई थी, इसलिए उसको जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए बैठा, उसको झपकी आने लगी। फिर उधर से बूढ़ी माँ चिल्लाती, अरे कोई मेरी मक्खी उड़ा दो। फिर उठ के वो मक्खी उड़ाता। अब बार बार वो बूढ़ी माँ उसको बोलती, थोड़ी देर में हर 5-10 मिनट में उसको बोलती, अरे कोई मेरी मक्खी उड़ा दो। फिर उठ के मक्खी उड़ाता। वह बड़ा ही परेशान हो गया था। उसने सोचा, अब की बार ये मक्खी ही मैं ऐसी हजामत करूंगा कि दोबारा नहीं आएगी। अब और उसने बुढ़िया माई से कहा, माई अब की बार मक्खी आए तो मुझे बताना। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई वापिस से पुकारने लगी, अरे कोई मेरी मक्खी उड़ा दो, कोई मक्खी उड़ा दो। वो उठा और पूछा, कहाँ है माई? मक्खी तो उसके सिर पर मक्खी बैठी थी। उसने कहा, देखा देख मेरे सिर पर बैठी है। अब उसने आसपास चारों तरफ नजर घुमाई। उसको एक मोटा सा पत्थर नजर आया। वो उसने उठाया और जोर से दे मारा। बुढ़ी माई के सिर पर उसका तो सिर पर पड़ते ही बुढ़ी माई का राम नाम सत्य हो गया। अब वह एक तरफ बैठ गया। थोड़ी इंतजार किया कि देखते हैं अब मक्खी आती है कि नहीं। अब मक्खियां तो आई नहीं, लेकिन बुढ़ी माई ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वह तो मर गई थी। अब वह वहां से उठा और चला गया तेली के पास। अब तो सारी मक्खियां मैंने मार दी और उड़ा भी दी। तेली ने पूछा, हाँ भाई तूने क्या किया? तो उसने कहा, मालिक अब जाकर देखो, एक भी मक्खी नहीं है। बुढ़ी माई तो आराम से सो रही है। तेली ने जाकर देखा, सिर कुचला हुआ है। उसकी माँ तो मर गई। उसने कहा, ये तूने क्या किया? तो उसने कहा, इस तरह मैंने मक्खी को मार दिया। अब उसने कहा, तूने तो मेरी माँ को ही मार दिया। अब तुमने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर 2 घंटे और रुको। पूछा, वो किस लिए? बोले, मेरी माँ को मार दिया, यहाँ बैठकर तुम आरती बनाओ और मैं जाता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को बुलाकर लाता हूँ। बोले, ठीक है। अब तेली और तेल तो चले गए घर से बाहर रिश्तेदारों को बुलाने, और वो लोग वहां आरती के लिए लकड़ियां ढूंढने लगे। अब उन्हें लकड़ियां तो मिली नहीं, तो सोचा बुढ़ी माँ इस पलंग पर तो पड़ी है, इसी को उठा कर ले चलो, इसी को जला देंगे। वो तेली तो जाने कब आएगा। 1 घंटा हो गया। उसका इंतजार करते करते चारों ने लकड़ी का एक एक पाया उठाया और बुढ़िया माई को दौड़कर शमशान ले गए। अब वो इतनी जल्दी दौड़ रहे थे कि बुढ़ी माई की लाश तो रास्ते में ही पड़ गई, और वे खाली पलंग को लेकर शमशान में पहुंच गई। वहां पे जब उसको उतारा तो देखा, इस पे तो बुढ़िया माई है ही नहीं। अब क्या करे, पता नहीं कहाँ गिर गई। अब किसे जलाएं? वहां पे चिता की तो तैयारी उन्होंने कर ही ली थी, लेकिन जलाते किसे? अब उन्होंने सोचा, चलो बुढ़िया माई की लाश को ढूंढते हैं। तो चारों के चारों ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहां लाश कहाँ मिलती, क्योंकि वो तो बहुत पीछे ही गिर गई थी। अब उन्हें थोड़ी दूर चलने पर एक और बुढ़िया माई नजर आई, जो अपने गाय भैंसों के लिए घास खोद रही थी। तो उन्होंने सोचा, चलो ये भी बुढ़िया ही है, इसका भी जीवन से मुक्ति दे देते हैं। वे चारों उसके पास गए और बोले, माँ जी हम आपको मुक्ति देना चाहते हैं। वो उन्हें देखकर चौंक गई। बोले, मुक्ति? वो कैसे? बोले, चलिए आपके लिए चीता तैयार है। चीता का नाम सुनते ही वो बेचारी डर गई, लेकिन वो चारों उसकी कहाँ सुनने वाले थे। चार ने उसको जबरदस्ती पकड़ा और घसीटते घसीटते ले गए शमशान में और चीता पर लिटा दिया। अब जो उधर वह तेली था, जब उसको वहां पर अपनी माँ और वह चारों बेवकूफ नजर नहीं आए, तो उसने सोचा, पता नहीं कहाँ ले गए। तो उसको थोड़ा शक हुआ, हो सकता है शमशान ले गए हो। वह और जो उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, सबको लेकर वह शमशान की तरफ दौड़ता जा रहा था। जब वह शमशान की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में उसे उसकी माँ की लाश दिखाई पड़ी। उसने फिर से माथे को पीट लिया, हे भगवान, मेरी माँ की लाश तो यहीं पड़ी है, और वे शमशान में किसको जला रहे हैं। तो उसने माँ की लाश को तो वहीं छोड़ा और भागकर आगे पहुंच गया।
शमशान में देखा तो वहां उन्हें चारों ने एक बुढ़ी बुढ़िया को पकड़ रखा है और जबरदस्ती बस उसको जलाने ही वाले थे। तो तेली और उसके सारे रिश्तेदार और गांव वाले मिलकर उस बुढ़िया को उनसे छुड़ाते हैं, उन चारों को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।